नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। तमाम खबरों को देखेंगे तेज रफ्तार में। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर से जाएंगे लखनऊ। चारबाग रेलवे स्टेशन पर तैयारियां पूरी। यूपी विधानसभा चुनाव में मायावती दिखाएंगी अकेले दम। यूपी में ओवैसी और राजभर की पार्टी मिलकर लड़ेगी चुनाव। 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी। यूपी कांग्रेस में अंतर्कलह। यूथ विंग के प्रदेश सचिव अंकित पांडे का इस्तीफा। कहा, ब्राह्मण विरोधी अजय कुमार लल्लू है। योगी सरकार ने दिया 6000 नए सहायक शिक्षकों को तोहफा। आज और कल होगी चयनित शिक्षकों की काउंटिंग। ट्विटर इंडिया की अंतरिम शिकायत। अधिकारी धर्मेंद्र चतुर का इस्तीफा। नए आईटी नियमों के तहत कुछ ही दिन पहले हुई थी नियुक्ति। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब होगी ऑड इवन फॉर्मूले पर सुनवाई। आज से लागू हो जाएगा नियम। बार एसोसिएशन कर रहा है विरोध। आजम खान पर ईडी का शिकंजा। ईडी ने डीएम से मांगी जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारी। जमीन खरीद फरोख्त की मांगी जानकारी। गाजियाबाद के लोनी इलाके में कपड़ा व्यापारी के परिवार पर फायरिंग। व्यापारी और 2 बेटों की मौत। पत्नी की हालत गंभीर। मुरादाबाद में बस और पिकअप की टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत, कई यात्री जख्मी। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। शाहजहांपुर के पूरनपुर रोड पर कार और ऑटो के बीच हुई टक्कर। हादसे में एक महिला की मौत, 17 लोग घायल। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से एक बाइक और पिस्टल बरामद। आजमगढ़ के बउआपार गांव में नाली के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चलाई गोली। गोलीबारी में एक जान चली गई। अंबेडकर नगर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव। मारपीट में 6 से ज्यादा लोग हुए घायल। मथुरा के वृंदावन कोतवाली थाना क्षेत्र में अज्ञात व्यक्ति का बोरे में बंद मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीलीभीत में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों के पास से पुलिस ने 8,000 रुपए नगद, 4 मोबाइल फोन और सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए। सहारनपुर में कोतवाली सदर बाजार इलाके में रेलवे कर्मचारी के साथ हुई मारपीट और लूटपाट। वारदात की तस्वीरें मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बाराबंकी के अमरसंडा गांव में लव जिहाद का मामला आया है सामने। पीड़ित परिवार के मुताबिक आरोपी पहले से है शादीशुदा। पुलिस जांच में जुटी। आगरा में नकली मोबिल ऑयल फैक्ट्री का खुलासा। पुलिस ने 11 लोगों को किया गिरफ्तार। कब्जे से खाली डिब्बे, स्टिकर और ढक्कन मिले। बागपत पुलिस ने कुख्यात बावरिया गिरोह की शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद। कानपुर में चोर को पब्लिक ने रंगे हाथों पकड़ा, जिसके बाद आरोपी को जमकर पीटा। हाथ और पैर को पेड़ों से बांधा। सहारनपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को पकड़ा। कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद। कौशाम्बी में एसओजी टीम की बड़ी कार्रवाई। 2 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। दोनों पर हत्या जैसे कई मामलों में केस पहले से है दर्ज। फिरोजाबाद में बाइक चोर गिरोह का खुलासा। 3 लोग गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की बाइक और बाकी का सामान बरामद। बरेली में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव। परिजनों ने जताई हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका। रायबरेली पुलिस को बड़ी कामयाबी। चोरी करने वाले शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी का सामान बरामद। फिरोजाबाद में बाइक चोर गिरोह का खुलासा। चोरी की बाइक के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी पहले भी कई बार जा चुके हैं जेल। प्रयागराज में शौच के लिए गई युवती के साथ छेड़खानी। परिजनों से बदमाशों की शिकायत के बाद मारपीट में युवती के पिता की मौत। अमरोहा में पुलिस और बाइक सवारों में मुठभेड़। एक सिपाही को लगी गोली। एक आरोपी चकमा देकर फरार। बुलंदशहर में सरकारी डॉक्टर पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप। मायके वालों ने लगाया मारपीट। दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। गर्भपात भी कराया। उन्नाव में 18 जून को बुजुर्ग किसान की हत्या मामले में एक घटना का लाइव वीडियो आया सामने। लापरवाही करने पर 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। हरदोई में चुनावी रंजिश में पीट कर हत्या कारोबारी की गई है। कारखाना बंद कर घर जाते समय वारदात को अंजाम दिया गया।
भदोही में गला काटकर युवक की हत्या मामले में पुलिस ने फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। एक आरोपी को पुलिस पहले ही भेज चुकी है जेल। अमरोहा में जमीन के विवाद में दो पक्षों में चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो वायरल। शाहजहांपुर में महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। मामूली विवाद में दबंगों ने महिला के बाल पकड़कर उसको पीटा। बुलंदशहर में उधारी के पैसे मांगने को लेकर बवाल हो गया। पुलिस की मौजूदगी में जमकर चले लाठी डंडे। बुलंदशहर में बिना परमिशन कराई जा रही है भैंसों की दौड़ में भिड़े दो गुट, घटना का वीडियो वायरल। एटा में बाइक सवार और कार में जोरदार भिड़ंत, हादसे में 3 लोगों की मौत। दिल्ली के नजफगढ़ में एक ट्रक पलटने से हादसा, एक ऑटो रिक्शा और टेम्पो चालक के नीचे दबने के बाद आसपास के लोगों ने दोनों को बचाया। मथुरा में सड़क हादसे में 2 लड़कियों की मौत हो गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कौशाम्बी में क्रेन ने साइकिल सवार भाइयों को कुचल दिया, हादसे में एक भाई की मौत हो गई, दूसरा जख्मी है। औरैया में अनियंत्रित क्रेन ने साइकिल सवार युवक को मारी टक्कर, युवक की मौके पर ही मौत, चालक मौके पर क्रेन छोड़कर भागा। मुजफ्फरनगर में युवती को प्रेम जाल में फंसाकर कराया गया धर्म परिवर्तन, युवती की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पीलीभीत में बच्चे का आधा खाया हुआ शव मिलने से सनसनी, नदी में भैंस को नहलाने के दौरान हादसा, मगरमच्छ के हमले की जताई जा रही है आशंका। मथुरा में शॉर्ट सर्किट से गैस सिलेंडर में लगी आग, हादसे में परिवार के 6 लोग झुलसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। गोरखपुर की ट्रैफिक पुलिस अब खुद को हाईटेक करते हुए बॉडी वर्न कैमरे से लैस होकर करेगी ड्यूटी। ट्रैफिक पुलिस और राहगीर की वीडियो रिकॉर्डिंग होने से बनी रहेगी पारदर्शिता। कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एनके अरोड़ा का बयान, जुलाई से बच्चों को लगेगा कोरोना का टीका, तीसरी लहर आने में 6 से 8 महीने का वक्त। हरदोई में कोविड की तीसरी संभावित लहर को देखकर बनाई गई किट, निगरानी समितियों को बांटी गई। सोनभद्र में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की अनोखी पहल, यात्रा निकालकर लोगों को पर्यावरण बचाने के लिए कर रहे हैं जागरूक। मथुरा में मकान की खुदाई के दौरान निकली प्राचीन मूर्तियां, देखने के लिए लोगों की उमड़ पड़ी भीड़। रामनगर में बीजेपी के चिंतन शिविर का दूसरा दिन आज 5 सत्रों में होगी मीटिंग, 2022 विधानसभा चुनाव के लिए बनेगी स्ट्रैटेजी। उत्तराखंड कांग्रेस में सरगर्मियां तेज, नेता विपक्ष के नाम पर आज फाइनल फैसला संभव, दिल्ली बुलाए गए कांग्रेस के सभी विधायक। एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर होम डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ लौटे मनीष कसनियाल का विभिन्न संगठनों ने किया जोरदार अभिनंदन। इंडियन माउंटेनियरिंग एसोसिएशन ने इस साल एवरेस्ट अभियान के लिए 2 लोगों का किया था चयन। खटीमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, यूपी के पीलीभीत से पुलिस ने 1.5 साल पहले चोरी हुए एक ट्रक को बरामद किया। बाजपुर के दियोरी गांव में बहन की पिटाई करने के बाद शर्मसार होकर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बीएमसी के कैंपेन के साथ जुड़े सलमान खान, लोगों से की वैक्सीन लगवाने और अफवाहों से बचने की अपील। न्यूयॉर्क में अपना रेस्टोरेंट खोलने के बाद पहली बार पहुंची प्रियंका चोपड़ा, देसी खाने का लिया जायजा। सोनू सूद ने एक बार फिर से दिखाई दरियादिली, इंटरनेशनल शूटर कोनिका को भेजी 2.5 लाख की जर्मन राइफल। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दयाबेन का किरदार निभाएंगी दिव्यांका त्रिपाठी, एक्ट्रेस ने किया खुलासा। शिल्पा शेट्टी का वीडियो वायरल, पार्लर में करवाती दिखी हेयर ट्रीटमेंट। सानी लियोन ने बीच सड़क इस अंदाज में चलाई साइकिल, बोली पकड़ सको तो पकड़ लो। सचिन तेंदुलकर का बड़ा बयान, कहा WTC फाइनल में गलत बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ उतरा था भारत। टेस्ट में नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा को केएल राहुल कर सकते हैं रिप्लेस। मिताली राज ने रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर के बाद 22 साल तक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली दूसरी क्रिकेटर बनी। टोक्यो ओलंपिक से पहले नीरज चोपड़ा का कमाल, फिनलैंड के कुओर्टोन खेलों में हासिल किया कांस्य पदक।